आतंकी उमर का एक नया वीडियो सामने आ गया है। धमाके से पहले का ये वीडियो में शहीद होने की बात वो कर रहा है। जसीर बिलाल से ये उमर का वीडियो मिला है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के बारे में आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में ब्लास्ट के पहले ये वीडियो बनाया गया था। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है और डॉक्टर आदिल की डायरी से भी बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी आपको हम बताएंगे। तो उमर का ये नया वीडियो यानी आतंकी के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहा था, वो क्या बोल रहा था, ये सब कुछ हम आपको सुनवाने वाले हैं। तो यही वो शख्स है जिसने कार में विस्फोट किया, कई लोगों की जान चली गई। लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ था, क्या कुछ इसने कहा इस वीडियो में, जरा आप सुनिए। What has been labeled as suicide bombing, it is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations, when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. A very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations, when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time. Misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operation. A very misunderstood concept is concept of what has been. तो आत्मघाती हमलावर की सोच के बारे में बता रहा था उमर, और उमर की i20 कार का भी एक नया वीडियो सामने आया है। दिल्ली के आसफ अली रोड का ये वीडियो बताया जाता है। तो अरुणा आसफ अली जो रोड है वहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। उमर की i20 कार का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। तो दिल्ली की अलग अलग लोकेशंस पर यह कार देखी गई थी और कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह जानकारियां सामने आई हैं। उसी कड़ी में एक और नया वीडियो आप देख सकते हैं इस वक्त। ये दिल्ली में जो अरुणा आसफ अली रोड है वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर एक कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा, उसी में ये i20 कार आपको नजर आएगी। यानी जिस कार में धमाका हुआ, जिसमें आतंकी उमर बैठा हुआ था, लाल किले के बाहर धमाका हुआ, वो कार दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर नजर आई है। ये आसफ अली रोड के पास की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो वीडियो है इसमें आप एक सफेद रंग की कार देखेंगे, i20 कार। ये देखिए आपके सामने जो कार है, इसी के अंदर वो दहशतगर्द बैठा हुआ। यानी दिल्ली की अलग अलग लोकेशंस पे ये कार घूमती रही, वो रेकी करता रहा और आखिरकार लाल किले के बाहर होता है धमाका, जिसमें कई लोगों की जान गई। ये कार कनॉट प्लेस भी पहुंची थी। दरअसल दिल्ली की सरहद में बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई और उसके बाद अलग अलग जगह पर लोकेशंस पर देखी गई। आइए आपको मैं लिए चलता हूं राजू राज, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजू, ये कार का बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो एक और सामने जो आया है, इसमें आसफ अली रोड के पास ये कार नजर आई है। कुछ और जानकारी इस बाबत अगर आपको मिल पाई हो? दोबारा चलेंगे अपने सहयोगी के पास, लेकिन इससे पहले आपको एक बार फिर से इस खबर पर कुछ और जानकारी दे दें। ये i20 कार जो आप देख रहे हैं दिल्ली में एक और लोकेशन पर देखी गई। यानी इस कार के अंदर बैठा हुआ ये आतंकवादी दिल्ली में घूमता रहा, दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पर जाता रहा। लाल किले के बाहर जब ये पहुंचता है उस वक्त धमाका होता है। तो आतंकी उमर का एक और नया वीडियो सामने आ गया। धमाके से पहले आतंकी किस तरीके से दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर देखा गया
और एक वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, ये देखिए। अब वो ये वीडियो जिसमें वो शहीद होने की बात करता है, एक आत्मघाती जो हमलावर होता है यानी फिदाइन जो होता है, सुसाइड बॉम्बर, उसकी सोच के बारे में बताता हुआ नजर आया है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने खतरनाक इन लोगों के इरादे। आप सुन रहे थे, अंग्रेजी में बोल रहा था, फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा था, पढ़ा लिखा शख्स, MBBS जिसने किया, लोगों की जान बचाने की पढ़ाई जिसने की, वो कैसे लोगों की जान ली जाए उसके बारे में बात करता हुआ नजर आया इस वीडियो में। राजू राज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राजू, इस वीडियो को लेकर और क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी और मिल रही है? देखिए, लगभग 1000 CCTV कैमरे खंगालने के बाद जांच एजेंसियों को या यूं कहें कि दिल्ली पुलिस को कई ऐसे अहम सुराग लगे हैं जिसकी जांच की जा रही है। ये जो वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आया है डॉक्टर उमर जिस I-20 गाड़ी में बैठा हुआ है, आसफ अली रोड का है, 10 तारीख का है। इसके अलावा यहीं पर गाड़ी पार्किंग करने के बाद उमर तुर्कमान गेट के उस मस्जिद पे गया था जहां पर वो नमाज भी अदा किया था। नमाज अदा करने का भी वीडियो जांच एजेंसियों के पास है, उसकी भी जांच की जा रही है। और इसलिए तुर्कमान गेट के पास जिस मस्जिद में उसने नमाज अदा की थी, वहाँ के तमाम लोगों से भी जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। लेकिन ये लेटेस्ट वीडियो जो डॉक्टर उमर का सामने आया है, जिसमें से वो 10 तारीख को यानी जिस दिन दिल्ली के लाल किले पे ब्लास्ट हुआ था, वो बदरपुर बॉर्डर से निकलते हुए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गया, चाहे वो मयूर विहार का इलाका हो जहाँ पर CNG पंप पर उसने CNG भरवाई। इसके अलावा दिल्ली के कनॉट प्लेस, तुगलक रोड होते हुए वो तुर्कमान गेट यानी आसफ अली रोड के पास वहां पर पहुंचा था। वहीं पर अपनी गाड़ी पार्किंग की थी, गाड़ी के अंदर भी बैठा वो दिखा। उसके बाद ठीक है राजू, इस पर आगे आपसे और बात होगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। दर्शकों को बता दें, आतंकी शाहीन पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मानव बम बनाने की तैयारी में थी, लड़कियों को मानव बम बनाना चाहती थी वो। अभी की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम लड़कियों को तैयार करना उसका मकसद था। फिदाइन हमले के लिए व्हाट्सएप चैट से यह जानकारी मिली है। ऑपरेशन का मिशन काफिर नाम दिया गया था, कोड वर्ड में मानव बम का नाम रखा गया था, मुजाहिद जंगजू। व्हाट्सएप चैट से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें हमले के लिए कैसे तैयार किया जा रहा था यह पता चला है। और इसी खबर पर कुछ और बड़ी जानकारियां, कुछ अपडेट्स दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहेंगे आंकड़ों के जरिए। देखिए क्या मकसद था इस लड़की का, शाहीन का। मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को यह टारगेट करती थी। व्हाट्सएप चैट के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ है, यह जानकारी निकलकर सामने आई। ऑपरेशन का नाम दिया गया था मिशन काफिर। मानव बम का कोड वर्ड क्या था? मुजाहिद जंगजू, यानी जो सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जाने थे उनके लिए भी बाकायदा एक कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। तलाकशुदा महिलाओं पर खासतौर पर फोकस होता था, पति और बच्चों से दूर रहने वाली महिलाओं पर इसकी नजर रहती थी शाहीन की। ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को टारगेट किया जाता था। 14 से 18 साल की लड़कियों की तलाश की जाती थी, यानी जिनकी उम्र कम हो, आसानी से जिनका ब्रेन वॉश किया जा सके, यानी जो मैच्योर ना हो, जिनको आसानी से अपनी बात बताई और समझाई जा सके। मानव बम के लिए खुद जिम्मेदारी उसने ली। इन्हीं हमलों के लिए विस्फोटक जुटाए गए, यह भी एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में उमर की मौत के बाद मैडम सर्जन कोड नेम वाली डॉक्टर शाहीन साजिश का अब सेंटर पॉइंट बन गई है। एजेंसियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, डॉक्टर शाहीन से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो चलिए टेरर लेडी शाहीन के आतंकी मिशन की पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझा देते हैं। जैश नेटवर्क और पाकिस्तानी हैंडलर से शाहीन को टास्क मिला था। वो महिलाओं की एक बड़ी आतंकी ब्रिगेड को तैयार कर रही थी। नई महिलाओं की भर्तियां करके एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना उसका मकसद नजर आता था। और इसका मिशन था भारत में फिदाइन हमलों को अंजाम देना, टारगेटेड किलिंग करवाना, और इसके अलावा लोन वुल्फ अटैक से देश में दहशत फैलाना। तो मैडम सर्जन के इन आतंकी मंसूबों में इसके दो सबसे भरोसेमंद साथी भी थे। इसका अपना भाई डॉक्टर परवेज, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, और दूसरा शाहीन का नाम सामने आ रहा है, शाहीन का बॉयफ्रेंड डॉक्टर मुजम्मिल, जो उमर के साथ विस्फोटक बनाने, तबाही का जखीरा जुटाने से लेकर विस्फोटकों के परीक्षण करने तक इस टेरर गैंग का प्रमुख किरदार था। वहीं शाहीन का भाई लॉजिस्टिक सपोर्ट, फर्जी दस्तावेज वगैरह तैयार करवाने में बड़ी मदद दे रहा था। इसी पर कुछ और अपडेट और कुछ और जानकारी के लिए मैं सीधे आपको प्रीति के पास लिए चलता हूं। प्रीति, ये मानव बम को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा और बहुत डराने वाली बात भी है। जिस तरीके से पता ये चल रहा है कि शाहीन लड़कियों को टारगेट करती थी, उन्हें सिखाती थी, उनका ब्रेन वॉश करती थी ताकि उन्हें फिदाइन बनाया जा सके, फिदाइन हमलावर बनाया जा सके।
देखिए, डॉक्टर शाहीन को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं लेकिन जो अब सबसे चौंकाने वाला और सबसे खतरनाक जो खुलासा हुआ वो ये कि डॉक्टर शाहीन जो है वो मानव बॉम्ब बनाने की फिराक में थी और ये उन लोगों को टारगेट करी थी, मेन तौर पे वो महिलाओं को टारगेट कर रही थी, जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको वो टारगेट कर रही थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या कम पढ़ी लिखी हैं या अपने परिवार से उनका किसी विवाद के कारण वो लोग अलग रह रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को वो टारगेट कर रही थी क्योंकि वो उनको मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पे शाहीन जो है वो पहले उनका ब्रेन वॉश करती है, उनको आर्थिक रूप से मदद करती थी, उनका जो है ब्रेन वॉश करती थी।